अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़िश फ़ार्मिंग के बारे में बताऊँगी। फ़िश फ़ार्मिंग क्या होती है, इसके कौन-कौन से एम्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फ़िश फ़ार्मिंग। फ़िश फ़ार्मिंग जो है वो एक्चुअल में है क्या? ठीक है, तो फ़िश फ़ार्मिंग जो है ना ये है रेयरिंग ऑफ फ़िश, ठीक है, एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फ़िश एंड ब्रीडिंग ऑफ फ़िश या फिर एनी अदर एक्वाटिक स्पीशीज़, ठीक है? अगर आप उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी रेयरिंग कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं और सब कुछ जो है वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है, कंट्रोल कंडीशंस के अंदर हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ये है फ़िश फार्मिंग। फ़िश फार्मिंग के बारे में और थोड़ी-सी जो है इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अगर कोई एरिया है सी का, ठीक है? उसके इर्द-गिर्द जो है वो नेट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं और इसमें से क्या किया जाता है कि फ़िशेस जो है ना वहाँ से कैच की जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, फ़िशरी है। और फ़िशरी जो है ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। हर कंट्री जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। हर कंट्री में फ़िशरी जो है ये होती है। और देन अगर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें जो फ़िशिंग जो है, ठीक है, जो फ़िशिंग टेक्नीक्स हैं, जिनके थ्रू जो फ़िश होती है वो कैप्चर की जाती है। वो क्या करते हैं कि जो फ़िशिंग टेक्नीक्स हैं उनको एक रेगुलेट फ़ार्म में यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़िश है वो कैप्चर ना हो, ठीक है? और उनमें से जो छोटी फ़िशेज़ हैं जिनका साइज़ अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, ठीक है? वो वहाँ से निकल जाएँ। इसीलिए वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है ना यूज़ की जाती हैं। कुछ ऐसे साइज़ के नेट यूज़ किए जाते हैं जिसमें से छोटी फ़िशेज़ जो होती हैं वो एस्केप हो जाती हैं, जिनका प्रॉपर अभी साइज़ नहीं होता। ठीक है? फूड के लिए तो और जो बड़ी फ़िशेज़ होती हैं जस्ट वही कैप्चर होती हैं। छोटी फ़िशेज़ को छोड़ दी जाता है क्योंकि अभी जो है उनको चाँसा ब्रीडिंग भी उनका नहीं हुआ होता और उनका प्रॉपर जो है वो साइज़ भी ग्रो नहीं किया होता। इसलिए जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, कुछ ऐसे होते हैं, रिवर्स होते हैं, कुछ पॉन्ड्स होते हैं या कुछ सी वाटर्स होते हैं, उनके इर्द-गिर्द जो है ना वो ख़ास किस्म के नट्स या मतलब ना मेटल की जालियाँ वग़ैरह लगा ली जाती हैं और उसके अंदर ही जो है वो फ़िश जो है उसको रख लिया जाता है, पाल लिया जाता है और वो आर्टिफ़िशियल जो है ना वो पॉन्ड बन जाता है, ठीक है? लेकिन उसमें जो वाटर का जो सोर्स होता है ना वो नेचुरल रहता है। अब हम बात करेंगे फ़िश प्रोडक्शन की, तो फ़िश प्रोडक्शन क्या है कि एनिमल्स जो हैं उनकी डेली जो डाइट होती है, उसमें प्रोटीन की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है? और प्रोटीन का जो बेस्ट सोर्स है ना वो फ़िश है। इसलिए फूड में जो है फ़िश को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इससे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िशेज़ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। क्योंकि वो प्रोटीनेशियस जितनी भी है डाइट है वो यूज़ करती हैं, इस वजह से उनके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन्स के लिए हम क्या करते हैं कि फ़िश जो है ना इसको खान करते हैं और इसको खाते हैं लोग। तो अगर जो है फ़िश वो नेचुरल रिसोर्स से पकड़ी जा रही है, ठीक है? नेचुरल से, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है? ये कैप्चर फ़िशिंग है। लेकिन अगर उसको फ़िश फार्मिंग से पकड़ा जा रहा है, जो फार्म्स बनाए हुए हैं, पॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है? उसको हम कहते हैं ये क्या है? ये कल्चर फ़िश है। और जो इनका वाटर है, ठीक है? उसकी बेस पे क्या होता है कि इनको डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ मेरीन फ़िशेज़ होती हैं और कुछ फ्रेश वाटर फ़िशेज़ जो है ना वो होती हैं। और यहाँ पे जो पॉन्ड्स के अंदर जो वाटर आ रहा होता है, ठीक है? वो रिवेरियन भी हो सकता है, ठीक है? वहाँ पे मतलब क्या किया जाता है कि रिवर के अंदर ही उनको बना लिया जाता है। कुछ पॉन्ड्स जो हैं वो अलग से बनाए जाते हैं किसी अलग स्पेस पे और कुछ जो है वो लेक्स के पास ही जो है उनको बना लिया जाता है नेट्स वगैरह लगा के, ठीक है? जैसे कि ये आप देख सकते हैं, अब ये एक ना दरिया टाइप लग रहा है और इसकी साइड पे ये देखें जितनी भी ये बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है? ये बहुत सारी यहाँ बनी हुई है, ये क्या है? ये छोटे-छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है? जिनके अंदर क्या है कि फिशेस जो हैं उनको ग्रो करवाया जा रहा है। लेकिन क्या है कि जो इनके पास ये जो वाटर जो है ना आस-पास जितनी वाटर है, ठीक है? ये वाटर जो है ये सारा नेचुरल वाटर है, नेचुरल वाटर रिसोर्स जो है वो इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर फिशेस जो हैं इनके हम कुछ यूजेस देखते हैं, तो इसमें हमारे पास देखें कि सबसे पहले जो है ये आ जाते हैं ह्यूमन्स के राइट्स आ जाते हैं, ठीक है? मीन्स कि जो ह्यूमन्स हैं उनकी सबसे जो पहली फूड रिक्वायरमेंट है उसके लिए यूज़ किया जाता है। फूड को सिक्योर किया जाता है क्योंकि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उनकी जो फूड है वो कम हो रही है। तो उस फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फिशेज़ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? एज़ अ फूड एनवायरनमेंट के लिए भी इनको मतलब अब वाटर है, ठीक है? उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको साफ़ रखना चाहते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें फ़िश ग्रो करवा लेंगे, ठीक है? जब फ़िश जो है वहाँ पे मूव करेगी तो वाटर मूव करेगा, ऑक्सीजन ऐड होती रहेगी, डीओ जो है वो ज़्यादा होती जाएगी वाटर के अंदर और वाटर भी वो भी क्लीन और नीट रहेगा और इस तरह एनवायरनमेंट भी जो है वो साफ़ हो जाएगा। ठीक है? इसको ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और फिशरीज़ जो है ना ये बहुत बड़ा एक किस्म का आप ये समझ लें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। इसमें लेबर वर्क भी होता है, बहुत से लोगों को जॉब्स भी मिल जाती हैं और उसको बड़े लेवल पे लोग जो हैं वो स्टडी करते हैं मास्टर लेवल्स पे एंड पीएचडी लेवल पे।
ठीक है? ये ओशियंस रहते हैं, उनके बारे में भी हमें स्टडी में हेल्प मिल जाती है कि ओशियन में कौन-कौन सी फ़िशेज़ हैं, किस टाइप्स की हैं, कौन से एरिया में पाई जाती हैं, सरफ़ेस वाली हैं, मिडल में रहती हैं या बॉटम में रहती हैं। इसके अलावा उनकी डेवलपमेंट जो है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन इससे के थ्रू जो है वो मिल जाती है। तो अभी हम जो है फ़िश कल्चर या फ़िश फार्म जो है उसकी कुछ जो है इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, उसके कुछ एम्स देख लेते हैं जिनकी बेस पे जो है ना इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो है फूड प्रोडक्शन, ठीक है? तो ये जो है ये फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है, ठीक है? क्योंकि फूड रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए जितनी ज़्यादा फ़िशेज़ कैप्चर करेंगे, जितनी ज़्यादा उनको आगे सेल करेंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा उतना ही ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट होगा, ठीक है? इकॉनमी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो है मतलब जो डेंजरस स्पीशी हैं, एंडेंजर्ड स्पीशी हैं, ठीक है? जिनका मतलब ख़तरा है, जिनके हमें लगता है कि वो कुछ सालों में या कुछ दिनों तक या कुछ मंथ तक वो ख़त्म हो जाएँगी इस दुनिया से, तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ़िश फार्मिंग के थ्रू, ठीक है? एंड जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का जितना भी वेस्ट होता है, ठीक है? जैसे कि हम कहते हैं कौ का डंक है या फिर कोई भी किसी तरह का मटीरियल है, वेस्ट मटीरियल है, वो क्या होता है, वो यूज़ हो जाता है फ़िश की फूड के लिए, ठीक है? तो मतलब ऐसा है कि जितने वेस्ट मटीरियल होते हैं वो मतलब हमें कहीं ऐसे ही फेंकने नहीं पड़ते, ठीक है? वो एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करते बल्कि उसको हम फिश पॉन्ड के अंदर डाल देते हैं। तो वो क्या होती है वो फिश की फ़ीड होती है जिसकी वज़ह से वो जितना भी वेस्ट होता है वो यूटिलाइज़ हो जाता है। कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो है ना इनको यूज़ किया जाता है। कमर्शियल पर्पज़ में क्या होता है कि हमें जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा वग़ैरह होता है, बहुत सारे जो है वो पैसे वग़ैरह वो कंट्री को मिलते हैं, ठीक है? जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशेज़ जो है वो की जाती है, उनकी प्रोडक्शन की जाती है, उनको फिर सेल करके तो उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा वग़ैरह वो कमाया जाता है, कमर्शियल लेवल पे इसको काम किया जाता है, ठीक है? बड़े लेवल पे। और यहाँ पे इनकी जो बेसिकली जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर दी जाती है, फ़िश जो रहती है इनका स्टॉक किया जाता है, स्टॉक का मतलब होता है मुख्तलिफ़ टाइप्स की फ़िशेज़ जो है उनको ग्रो करवाना, ठीक है? और उनको ना मतलब रखना और हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फ़िश स्टॉकिंग है। और जब स्टॉकिंग करनी है तो आपने देखना होगा कि फ़िश जो है वो कौन-सी यूज़ हो रही है। जैसे कि अगर कैट फ़िश जो होती है वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि कैट फ़िश जो है उसको आप यूटिलाइज़ करना जो है वो स्टार्ट कर दें। क्योंकि वो तो अमेरिका में खाई जाती है, वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं खाई जाती। और अगर आपने ये खानी है, ठीक है? तो यहाँ पाकिस्तान में कार्प जो है इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है और साथ में तिलापिया जो है इनको खाया जाता है। तो इसलिए क्या करना है कि जो फ़िश स्टॉकिंग करनी है वो मतलब एरिया के हिसाब से करनी है क्योंकि एरिया टू एरिया जो है ना इसके टेस्ट में थोड़ा वेरी हो जाता है। मतलब टेस्ट यहाँ पे जो है पाकिस्तान के अंदर वो तिलापिया एंड कार्प जो होती है उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे कैटफ़िश जो होती है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है? तो उसके हिसाब से आपने फ़िश जो है ना वो स्टॉकिंग करनी होती है। एंड देन यहाँ पे क्या करना है कि जो फ़िश की क्वांटिटी होती है उसको हम इंक्रीज़ करना चाहते होते हैं। ठीक है? ताकि वो एक प्रॉपर साइज़ में जो है ना वो सही तरह से ग्रो करे और फिर हमें वो फ़ायदा दे। ठीक है? इसके अलावा जो है आप फ़िश की जो क्वालिटी होती है उसको भी इंक्रीज़ करना चाहते होते हैं ताकि जो फ़िश है ना वो सही क्वालिटी में और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। एंड देन ये ब्रीडिंग के लिए भी कुछ जो फ़िश फार्म्स होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि जो फ़िश है उनकी ब्रीडिंग जो है वो अच्छी की जाए एंड उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपना रिप्रोड्यूस करने का जो है वो मौका मिले। हम ब्रीडर्स जो है उनको रख लेते हैं और उन ब्रीडर्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि उनकी फर्टिलाइज़ेशन जो है वो आर्टिफ़िशियल मीडियम में करवाते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो क्वांटिटी होती है, ठीक है? उनका जो नंबर होता है वो जल्दी एंड ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि सारी कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सी फूड है उसको भी प्रोड्यूस करना जो है ये भी इसका एक एम होता है। इसके अलावा जितना भी जो पौंड होता है वो सारा के सारा एक्सप्लॉइट हो जाता है मीन्स के सारे यूटिलाइज़ होता है, ठीक है? उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल ना हो। मतलब हम ऐसी फ़िश रखते हैं कुछ ऊपर सरफेस फ़ीडर होती हैं, कुछ मिडल फ़ीडर होती हैं, कुछ बॉटम फ़ीडर होती हैं। तो वो तीनों लेयर्स जो होती हैं ना पानी की, उन तीनों को यूटिलाइज़ कर लेती हैं। देन ये प्रोटीन की प्रोडक्शन प्रोटीनेशियस होती है जो है फ़िश। इस वज़ह से हम प्रोटीन की जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। आर्टिफ़िशियल रीस्टॉकिंग भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा किया जाता है कि जो स्मॉल फ़िशेज़ होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है, जो बड़ी फ़िशेज़ होती हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है। तो जो बड़ी फ़िशेज़ होती हैं, ठीक है, उनको तो आप ऐसा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी फ़िशेज़ होती हैं ना, ठीक है, उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है, दोबारा से फिर उनकी ब्रीडिंग वगैरह करवाई जाती है और दोबारा से हम उसको रीस्टॉकिंग जो है वो कर लेते हैं आर्टिफ़िशियल कंडीशन में, कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर। प्रोडक्टिविटी जो है ना पर एकड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है? इससे जो है ना हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है, बहुत ज़्यादा जो फूड है वो अवेलेबल हो जाती है हाई क्वालिटी की। एंड यहाँ पे रीस्टॉकिंग की जाती है फूड की, ठीक है?
मीन्स कि हम रीस्टॉकिंग किस लिए कर रहे होते हैं, ताकि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो कर लें। जो छोटी फिशेज़ रह जाती हैं, जब वो फिर बड़े साइज़ में हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर हम उनको कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि फूड की जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है और हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। हम सारा काम जो कर रहे हैं ना फ़िश कल्चर वाला, ये मेजॉरिटी पे जो है वो हम फूड के लिए कर रहे हैं और इसमें जो मोस्टली की जाती हैं वो कार्प्स की जाती हैं एंड जो है ना वो ट्राउट जो है इनको किया जाता है। देन जो है ना कंप्लीट एंड रिस्ट्रिक्टेड फिश फार्मिंग जो है ना वो भी की जाती है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी पॉन्ड बनाएं उसके अंदर हर किस्म के फ़िश डाल दें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, मोनोकल्चर होती है, सम टाइम पॉलीकल्चर होती है। मोनोकल्चर में सिर्फ आप एक ही टाइप की जो है ना फ़िश ग्रो करवाते हैं, जो आपकी पसंद की होती है, जो आपको लगता है कि हाँ हमें ये ग्रो करवानी चाहिए। और सम टाइम क्या होता है कि हम 2 या 3 फिशेस उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, पॉलीकल्चर बना लेते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम ऑल जो है ना जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको ही पॉन्ड के अंदर ग्रो करवा लें। वो सिलेक्टिव होता है, उसमें सिलेक्टिव जो है फिशेज़ होती हैं, जस्ट उनको ही ग्रो करवाया जाता है या सिलेक्टिव, जैसे कुछ ऐसे जो है ना कुछ प्रॉन्स जो हैं उनको भी अलग से करवाया जाता है, ठीक है, ग्रो करवाया जाता है पॉन्ड्स के अंदर। उनके भी अलग से जो है वो फॉर्म्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी भी जो है ना वो टाइप्स होती हैं। एक होती हैं एक्सटेंसिव, एक होती है सेमी इंटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव फिश कल्चर। ठीक है, तो इन ये 3 तरह के जो है ना ये फ़िश कल्चर होते हैं और इनको जो है ना नेचुरल फ़ीड की बेस पे इनको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि आर्टिफ़िशियल फ़ीड जो होती है ना वो सम टाइम कम यूज़ करनी पड़ती है और कई ऐसे पॉन्ड्स होते हैं जिनके अंदर आर्टिफ़िशियल फ़ीड जो होती है वो हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। जो हम बात करते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो फ़िश जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस हो रही होती है और इसके लिए नेचुरल फ़ीड जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? ये जो एक्सटेंसिव है इसमें नेचुरल फ़ीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, ठीक है? अगर डालनी भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में हम क्या करेंगे कि वो आर्टिफ़िशियल जो है ना वो डालेंगे। इसके अलावा जो इंटेंसिव होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो इंटेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है आर्टिफ़िशियल फ़ीड डालनी पड़ती है, नेचुरल फ़ूड बहुत कम होती है। और जो सेमी इंटेंसिव होता है, इसमें मतलब नेचुरल भी होती है एंड आर्टिफ़िशियल भी आपको यूज़ मस्ट करना पड़ती है। तभी जाके आपकी जो फ़िश होगी वो ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ये सारे जो हैं ये फ़िश प्रोडक्शन जो है ठीक है, उसके सारे एम्स थे कि फ़िश हम कल्चर क्यों कर रहे हैं, फ़िश को फार्म क्यों कर रहे हैं, ये सारे उसके एम्स थे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।